Across Pakistan, this is FM 100 and I'm your presenter Mahanul Qureshi. FM 100 रहबर में आपके साथ मौजूद हूँ. FM 100 रहबर बना इस करंट सिचुएशन में आपका रहबर सैलाब ज़दकान का रहबर. हमारे साथ एक रहबर मौजूद होते हैं जो कि हमें करंट सिचुएशन से आगाह करते हैं और हमें बताते हैं कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान. और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर जमशेद फरीद ने, जो कि प्रेसिडेंट है हेल्प फाउंडेशन के, और अब उनसे जानते हैं कि उनकी करंट लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो रिलीफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड है. अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब. जी वालेकुम सलाम. जमशेद साहब, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं? जी मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में मौजूद हूँ और कोट मिठन है उस जगह पे. तो क्या इसकी करंट सिचुएशन है, डैमेजेस कितने हैं, क्या रिलीफ एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, हम लोग अपनी करंट लाइफ की तरफ जो थे उनको, जो उनकी रूटीन की लाइफ थी उसकी तरफ वापस जाने के लिए तैयार हैं, या अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनको अभी डेवलप करना है? जी बिल्कुल, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पंजाब में सबसे मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है सैलाब से. और इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, ऑलमोस्ट राजनपुर के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं. डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की टोटल 3 तहसीलें हैं और तीनों तहसीलें जो हैं फ्लैश फ्लड की जद में रही हैं. टोटल हमारी 9 यूनियन काउंसिल हैं जिनमें से 42 अफेक्ट हुई हैं. 850 मवाज़ियात हैं जिनमें से 250 मवाज़ियात हमारे अफेक्ट हुए हैं. और अगर हम इन अफराद की बात करें तो एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं जो कि अभी असेसमेंट का प्रोसेस जारी है, तो 3,25,000 अफराद जो हैं हमारे पूरी इमरजेंसी में जो है वो मुतासिर हुए हैं. और अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो टोटल एरिया हमारा 7 लाख ऑलमोस्ट 11,000 एकड़ लैंड जो है अफेक्ट हुई है. क्रॉप एरिया 3.5 लाख तकरीबन एकड़ हमारे इसमें अफेक्ट हुए हैं. और सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त जो हमारा हुआ है वो जो घर तबाह हुए हैं लोगों के, वो तकरीबन 35,000 के करीब रफ एस्टीमेट है. जो डैमेजेस नीड असेसमेंट है वो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन के क्लस्टर्स और गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोसेस में है. तो ये जो बेसिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 35,000 घर जो है वो हमारे पूरी तरह से बिल्कुल फुली तौर पर जो है वो डैमेज हो चुके हैं. इस वक्त भी 43,000 पीपल जो हैं वो IDP के तौर पर, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन के तौर पर मुख्तलिफ लोकेलिटीज पर मौजूद हैं. रोड साइड पर भी हैं, कुछ से बंद के ऊपर भी हैं. तो ये ओवरऑल सिनेरियो है हमारा. और अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो ऑलमोस्ट राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बेस करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर. तो कॉटन, मूंग बीन, फॉडर्स और शुगर केन जो है इनकी फसलात पूरी तरह से मुतासिर हुई हैं. और आने वाले दौर टाइम में मुझे लग रहा है कि जो गुर्बत के इंडिकेटर्स हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर हैं, तो उनमें मुझे लग रहा है कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के मोस्टली जो अफेक्टेड लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले जाएंगे. ये इस वक्त की सिचुएशन है. और करंट नीड्स की अगर हम बात करें तो लोगों को ड्राई फूड राशन की जरूरत है, मॉस्किटो नेट की अशद जरूरत है और लिक्विड की जरूरत है जो मॉस्किटो के रिलेटेड होती हैं. मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए अद्वियात की पूरी तरह से जरूरत है बड़ी तादाद में. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि फ्लैश फ्लड के एरिया कोहे सुलेमान की रेंज से ऑलरेडी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ब्रेकिश है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अशद जरूरत है. और लोगों के जो रिजर्वायर थे पानी के वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गए हैं, तो वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स उनके खत्म हो चुके हैं, उनकी बहाली की जरूरत है. तो ओवरऑल एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में. मुझे लगता है कि ये लोग जो अफेक्ट हुए हैं आगे 4 से 5 साल के लिए ये बहुत पीछे चले गए हैं. इनको रिकवरी फेज में 4 से 5 साल लग जाएंगे. सही. अच्छा, अब अगर हम उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो तो क्या लोकल मार्केट्स ऑपरेशनल हुई हैं या वो भी नहीं है? जो भी चीजें हमें लेनी है वो हमें यहीं से परचेज करनी चाहिए और उधर जाके डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? जी बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि वो मुख्तलिफ जगहों पर मेन जो इंडस हाईवे है वो कट ऑफ हो गई थी. जो मेजर हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक हब है जहाँ से सप्लाई आती है वो मुल्तान है, तो उसके कट ऑफ की होने की वजह से वो सप्लाई चेन का जो मैकेनिज्म था वो टूट गया था. तो वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने उसको किसी हद तक बहाल कर दिया है. छोटी ट्रैफिक बहाल हो चुकी है, बड़ी ट्रैफिक के लिए भी अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं वो बहाल किए गए हैं. तो सप्लाई के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्केट एक्टिवेट हो चुकी है इस पर. और मुल्तान से करीब मुल्तान पड़ता है हमें,
وہاں سے سپلائی سی پیک موٹر وے کے تحت جو ہے پیٹرول جو ہے ہمیں یہاں پر ایزیلی اویل ہو سکتا ہے. صحیح. اور کچھ لوگوں کو کہنا چاہیں گے جو آپ نے ریلیف ایکٹیویٹیز ابھی دیکھی ہیں, کچھ نیگلیجنس ہو رہی ہے, کچھ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ان پر فوکس کرنا چاہیے, اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میرے خیال سے راجن پور میں جو ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بری طرح سے خراب ہوئی ہے. ریلیف ایکٹرز اور ریلیف ورکر جو بھی لوگ یہاں پر ڈسٹریبیوشن کے لیے آتے ہیں تو ان کی گاڑیاں لوٹی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. آلدو گورنمنٹ نے ابھی اسٹیپس لیے ہیں اور کافی سختی بھی کر دی ہے, پکٹس بھی بنا دی ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہوں, تاکہ جو ریلیف ورکرز ہیں یا ریلیف کی آرگنائزیشن ہیں وہ ایزیلی آئے اور یہاں پر کام کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہمیں کوآرڈینیشن کے میکانزم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کچھ علاقوں میں جو فلنتھروپسٹ ہیں یا کمپنیاں ہیں یا ادارے ہیں وہ ایکسیس کی وجہ سے جا رہی ہیں, لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ نہیں جا رہے, وہ اگنور ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ میکانزم بنائیں اور تاکہ یہ جو ریلیف ڈسٹریبیوشن ہے وہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ایکولی اور اکویٹیبلی ہو سکے. اور دوسری میں جو متاثرین ہیں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ادارے یا لوگ آ رہے ہیں راجن پور میں ان کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو پیسفلی جو ہے یہ ناجہانی صورتحال تھی اس کو ہم مینیج کریں, تاکہ لوگوں کا حوصلہ, لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ انہی کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ پراپرلی یہاں پر آئیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا جمشید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. FM 100 رہبر میں ہمارے رہبر تھے مسٹر جمشید فرید, جو کہ پریزیڈنٹ ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا سچویشن ہے. خاص طور پہ انہوں نے اس طرف بھی ہماری نظر ڈالی کہ جہاں پہ نیگلیجنس ہو رہی ہے. سو FM 100 رہبر آپ کی رہبری کرتا رہے گا اور سیلاب زدگان کی آواز بنے گا. سنتے رہیں دا ہارٹ بیٹ آف پاکستان FM 100.